मिल रही है। बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष सीपी जोशी बन गए, ये इस वक्त की सबसे बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। देखिए, सतीश पूनिया का कार्यकाल खत्म हो चुका था, उन्हें एक्सटेंशन मिलता है या नहीं, या दोबारा उन्हें प्रदेश अध्यक्ष चुना जाता है, इसे लेकर अनिर्णय की स्थिति जो पार्टी में बनी हुई थी वो अनिर्णय की स्थिति खत्म हो गई है और सीपी जोशी को बीजेपी का प्रदेश अध्यक्ष बनाया गया है। चित्तौड़गढ़ से सांसद हैं सीपी जोशी, जिन्हें अब प्रदेश में बीजेपी की कमान संभालनी है। ये आपको बड़ी खबर इस वक्त आपको बता रहे हैं। चित्तौड़गढ़ सांसद सीपी जोशी को पार्टी आला कमान ने निर्णय लिया है कि प्रदेश बीजेपी की जिम्मेदारी सौंपी जाए। हालांकि क्या यह अतिरिक्त जिम्मेदारी के तौर पर रहेगा या फिर एक व्यक्ति एक पद वाली बात यहां पर सामने आती है, ये देखने वाली बात होगी, क्योंकि पूर्व में जो सांसद रहे, अगर उन्हें इस तरह की जिम्मेदारियां दी जाती हैं तो किस तरह की स्थितियां बनेंगी। हालांकि ये सारे गणित पार्टी ने खुद निर्णय लेते वक्त सोच लिए होंगे और इसके जवाब भी तलाश लिए होंगे, लेकिन अभी सामने आना बाकी है। बहरहाल सहयोगी बाबूलाल इस वक्त मेरे साथ फोन लाइन पर जुड़ रहे हैं। बाबूलाल, क्या जानकारी मिल पा रही है? जी देखिए, सीपी जोशी को नया प्रदेश अध्यक्ष बनाया बीजेपी ने। चुनावी साल में बहुत बड़ा फैसला लिया है, बहुत सोच समझ कर फैसला लिया है। सतीश पूनिया को पार्टी नेता प्रतिपक्ष बना सकती है, संभावना बनी रहेगी, क्योंकि जब तक उपनेता प्रतिपक्ष राजेंद्र राठौड़ है उनको बनाया नहीं गया है, उनको होल्ड पे रखा हुआ है। नेता प्रतिपक्ष गुलाब सिंह कटारिया राज्यपाल बन गए थे, तो एक ऐसे युवा नेता की तलाश थी बीजेपी को जो चुनाव में बढ़ चढ़कर काम कर सके और सब को साथ लेकर के चल सके। सतीश पूनिया के खिलाफ वसुंधरा राजे का गुट जो है वो लंबे समय से शिकायतें कर रहा था और ये कह रहा था कि उनकी वजह से बहुत मुश्किलें पेश आ रही, लिया जाए किसी न किसी और को अध्यक्ष बनाया जाए। तो जातिगत समीकरणों को साधते हुए क्षेत्रीय संतुलन को बनाए रखने के लिए सतीश पूनिया की जगह सीपी जोशी को अध्यक्ष बनाया गया है। दूसरी बार के सांसद हैं और चित्तौड़गढ़ से चुन करके आते हैं, युवा चेहरे हैं, बड़े ऊर्जावान हैं और बीजेपी को लगता है कि चुनावी साल में सीपी जोशी को प्रदेश अध्यक्ष बनाए जाने से जो पार्टी में विवाद है, मनमुटाव है, इसको वो दूर कर सकते हैं, सब लोगों को साथ लेकर चल सकते हैं। सतीश पूनिया की भूमिका अब आगे क्या होगी इस पर देखना बाकी है, लेकिन नेता प्रतिपक्ष का पद अभी खाली है, हो सकता है उनको नेता प्रतिपक्ष बना दिया जाए। ये जो है चर्चाएं पिछले कई दिनों से चल रही थी, जिसको लेकर के आज बात सामने आ गई है कि सीपी जोशी चुनावी साल में भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष होंगे। लेकिन दो चीजें हो सकती हैं बाबूलाल, दो चीजें हो सकती हैं। एक तो ये कि सतीश पूनिया का जो भी कार्यकाल रहा है उसे पार्टी आला कमान ने बहुत ब्राइट ना माना हो, और इसलिए क्योंकि वो पार्टी आला कमान चाहता तो वो एक्सटेंशन भी दे सकता था, जिस तरह की चर्चाएं थी कि शायद उन्हें एक्सटेंड किया जाए, लेकिन नहीं किया गया, और नहीं तो फिर उन्हें इनाम के तौर पर हो सकता है नेता प्रतिपक्ष बनाया जाए। ये दोनों पॉसिबिलिटीज हैं। जी बिल्कुल है, क्योंकि सतीश पूनिया कार्यकाल पूरा हो चुका था, ऊपर 3-4 महीने ऊपर निकल चुके थे और पार्टी मानकर चल रही थी कि गुलाब चंद कटारिया के बाद पार्टी में ऐसे कौन से नेता को जगह दी जाए। पार्टी में ब्राह्मणों को साथ लेके चलना है, राजपूतों को साधे रखना है, जनरल कास्ट को भी बनाए रखना है, साथ में तो जातिगत, क्षेत्रीय, सामाजिक तमाम समीकरणों को साथ करके पार्टी चुनाव लड़ना चाहती है। इसलिए सीपी जोशी मेवाड़ से चुन करके आते हैं और पार्टी का जो संगठन है, राष्ट्रीय संगठन, उसमें उनकी बहुत अच्छी इमेज उन्होंने बनाई है। वो कुशल वक्ता है, प्रखर वक्ता है, सांसद के तौर पर एक अच्छी छाप उन्होंने छोड़ी है। इश्यूज को लेकर के बड़ी तैयारी के साथ संसद में बोलते हैं, तो प्रभावित किया उन्होंने राष्ट्रीय नेतृत्व को, इसलिए उनको प्रदेश अध्यक्ष बनाया गया। तमाम बड़े नेताओं से उन्होंने कई दिनों से वो संपर्क साधे हुए थे। गुलाब चंद कटारिया जब राज्यपाल बन के आए थे तो उन्होंने सबसे पहले मुलाकात की थी। हालांकि कटारिया ज्यादा पक्ष में नहीं थे कि सीपी जोशी को अध्यक्ष बनाया जाए आखिर तक, लेकिन कटारिया की इस बारे में चली नहीं है शायद। और कुल मिलाकर के चुनावी साल का वो चेहरा है, और क्योंकि ब्राह्मण समुदाय का हाल ही में महापंचायत हुई थी तो उनका भी संबोधन हुआ था। बीजेपी ब्राह्मणों को अपने साथ में बनाए रखना चाहती है, कांग्रेस पार्टी ने हाल ही में जिलों की घोषणा करी है। तो तमाम चीजें हैं कि किस तरह से सब दलों को साथ लेकर चलने वाला एक ऐसा चेहरा चाहिए जिसको लेकर कोई ऐतराज ना करे, कोई विरोध ना करे पार्टी के भीतर। लेकिन बाबूलाल, एक और सवाल है, मैं आपसे लूंगा, लेकिन दिल्ली से सहयोगी लखवीर भी इस वक्त मेरे साथ जुड़ रहे हैं। लखवीर, आप क्या जानकारियां दे सकते हैं इस वक्त? देखिए, राजस्थान बीजेपी कुनबे की इस वक्त की सबसे बड़ी खबर है, क्योंकि सभी को इंतजार था, ये डेडलॉक की स्थिति थी कि आखिरकार प्रदेश अध्यक्ष कौन होगा, सतीश पूनिया प्रदेश अध्यक्ष बने रहेंगे या नहीं, या फिर कोई नया चेहरा आएगा। तो भारतीय जनता पार्टी ने एक नया मास्टर स्ट्रोक खेला है और सीपी जोशी को अध्यक्ष बना गया है। इसे मास्टर स्ट्रोक इसलिए देखा जाए स्वप्निल, क्योंकि
सभी तबकों को राजस्थान बीजेपी ने कहीं ना कहीं जगह दे रखी थी, लेकिन आदिवासी, मीणा और सबसे बड़ी बात है कि ब्राह्मण को कहीं भी जगह नहीं दी हुई थी। राजपूत, दलित, जाट, सभी को बीजेपी ने कहीं ना कहीं जगह दी हुई थी, लेकिन ब्राह्मण एक बड़ा तबका भारतीय जनता पार्टी का बड़ा वोट बैंक है जो कि अभी तक बचा हुआ था। ऐसे में बीजेपी ने सीपी जोशी को अध्यक्ष बनाकर ये बड़ी सौगात दी है। सीपी जोशी को अध्यक्ष बनाने से बीजेपी को सबसे बड़ा लाभ यह है कि सीपी जोशी पहले युवा मोर्चा के प्रदेश अध्यक्ष रहे हैं, युवा सांसद हैं, सभी जगहों पर अपनी अच्छी पकड़ रखते हैं, ब्राह्मण तुर्क उन्हें कहा जाता है। और सबसे बड़ी और महत्वपूर्ण बात यह है कि राष्ट्रीय नेताओं से उनके संपर्क काफी अच्छे हैं। 2 दिन पहले भी उन्होंने जब भोज दिया राजधानी दिल्ली में, उन्होंने भोजन दिया, हालांकि उसको राजनीतिक नहीं बताया, सियासी कारण उसका नहीं बताया। उन्होंने कहा कि 9 साल से मैं सांसद हूं, अब तक दिल्ली में कोई आयोजन नहीं किया था कि सभी लोग इकट्ठा हों। जब उन्होंने भोज दिया उस वक्त भी सभी की निगाहें इस बात पर थी कि सीपी जोशी अगर मंत्रिमंडल फेरबदल दिल्ली में होता है तो क्या मंत्री बनेंगे या फिर प्रदेश अध्यक्ष की घोषणा हो रही है। सभी की चर्चा का केंद्र सीपी जोशी थे। लेकिन आज सुबह सुबह एक खुशखबरी सीपी जोशी के लिए आई और उन्हें प्रदेश अध्यक्ष का तोहफा मिला है, यह कह सकता है कि रिटर्न गिफ्ट मिला है सीपी जोशी को। हालांकि अब प्रदेश बीजेपी में किस प्रकार की उहापोह की स्थिति होगी सो अपने लिए देखने वाली बात है, क्योंकि सतीश पूनिया का इस्तीफा करवा लिया गया है। सतीश पूनिया प्रदेश अध्यक्ष नहीं रहेंगे। ऐसे में सतीश पूनिया को क्या कुछ भूमिका दी जाएगी, इस बात पर सभी की निगाहें हैं कि सतीश पूनिया का अब क्या उन्हें क्या जिम्मेदारी दी जाती है या अगर नहीं दी जाती है, उससे यह पता चलेगा कि पार्टी की आगे की रणनीति में सतीश पूनिया कहां स्टैंड करते हैं। अगर उन्हें नेता प्रतिपक्ष बनाया जाता है तो अगर राजे गुट के मद्देनजर इस तरह का फैसला लिया गया है तो हो सकता है उस फैसले का भी विरोध राजे गुट की ओर से किया जाए। बाबूलाल, मैं आपके पास आ रहा हूं और बाबूलाल, मैं ये कहना चाहता हूं कि पिछली कुछ बार से अगर हम पिछले 5 या 6 बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष देखते हैं तो लगभग वो इसी तरह की मजबूरियों की वजह से चुने गए प्रदेश अध्यक्ष ज्यादा रहे हैं। ये मैं इसलिए भी देखिए कह रहा हूं कि प्रदेश व्यापी एक्सेप्टेंस वाले चेहरे को नहीं बनाया जा रहा है। सतीश पूनिया ने ठीक ठाक काम कर प्रदेश व्यापी एक छोटी मोटी एक्सेप्टेंस तैयार की थी अपने लिए, लेकिन उससे हटने का पार्टी ने फैसला लिया। अब उन्हें नेता प्रतिपक्ष भी अगर बनाया जाता है मान लीजिए, तो राजे गुट तो विरोध के लिए तैयार बैठा ही है ना। देखिए, राजे गुट से बिल्कुल पटरी नहीं बैठी सतीश पूनिया की। अब तक जो भी अध्यक्ष बने वसुंधरा राजे के रहते हुए राजस्थान में, तो उन सब ने वसुंधरा राजे को अपना नेता भी माना और अशोक परनामी तो ऐसे अध्यक्ष थे जो बाकायदा सार्वजनिक रूप से उनके पैर छूते थे। सतीश पूनिया ने जैसा केंद्र ने कहा, जैसा दिल्ली ने उनको इशारा किया, ठीक वैसा ही काम उन्होंने किया, खूब दौरे किए और पार्टी संगठन को मजबूत करने को एक पॉइंट और जोड़ रहा हूं बाबूलाल, इसका मीनिंग ये भी तो है कि राजे गुट और उसके एक्सिस्टेंस को आलाकमान स्वीकार करता है, इसलिए सीपी जोशी का नाम सामने आया जी। लेकिन अगर नेता प्रतिपक्ष बना दिया जाता है सतीश पूनिया को, तो फिर वसुंधरा गुट की तो फिर से अनदेखी होगी। हाँ। अब अगर सतीश पूनिया को कुछ नहीं बनाया जाता तो ये मान लिया जाएगा कि सतीश पूनिया ने वसुंधरा राजे से विरोध मोल लिया, इसलिए उनको अध्यक्ष पद खोना पड़ा। लेकिन अभी एक ऑप्शन बचा हुआ है और अगर सतीश पूनिया कुछ भी नहीं बनाते हैं तो फिर जाटों की नाराजगी बीजेपी को चुनावी साल में भुगतनी भी पड़ सकती है। तो पार्टी तमाम धड़ों को साध करके चलेगी। आप केंद्र में अगर राजपूत कैबिनेट मंत्री है तो जाटों का सिर्फ राज्य मंत्री वहां पर है, तो जाट समाज में तो एक नेगेटिव मैसेज चला जाएगा। सबसे बड़ा वोट बैंक है राजस्थान का, तो बीजेपी भली बात जानती सतीश पूनिया का कहाँ इस्तेमाल करना है और इसलिए बहुत ही सोच समझ के फैसला लिया होगा। तमाम जातियों को साथ लेकर के चलेगी बीजेपी। सिर्फ एक नेता या एक जाति को संतुष्ट करके चुनाव नहीं लड़ना चाहती बीजेपी। सबको साथ लेकर, तमाम धड़ों को साथ लेकर, और हो सकता है वसुंधरा राजे को भी कोई आने वाले दिनों में बड़ी जिम्मेदारी दे दी जाए। अशोक परनामी का टाइम अगर याद करें, लखवीर मैं आपके पास आ रहा हूं, अशोक परनामी का टाइम अगर हम याद करें लगभग 70-75 दिन तक